भारत और पाकिस्तान करीब 18 साल बाद एक बार फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आज आमने सामने होगा। कुलभूषण जाधव पर भारत और पाकिस्तान अपना अपना पक्ष रखेगा। कुलभूषण को फांसी की सजा के खिलाफ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में अपील की है। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने कुलभूषण को फांसी की सजा सुनाई है, जिसके खिलाफ भारत ने ये अपील की है। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था और अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने अब कुलभूषण की फांसी पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान ने उसको फांसी की सजा दी थी। भारत ने अपना पक्ष रखा था और अपील की थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और आज उसमें सुनवाई होनी है। पाकिस्तान और भारत दोनों की ही दलीलें सुनी जाएंगी। हमारे साथ हेग से हमारे संवाददाता आशीष जुड़ रहे हैं। आशीष, आज भारत की तरफ से दलीलें पेश की जाएंगी, क्या माना जाए, भारत की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? खुला नहीं है यहाँ पर, लेकिन चंद ही घंटों में अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कानूनी जंग है उसकी शुरुआत हो जाएगी और लगभग 10 से 11:30 के बीच में भारत सरकार, पहले जो कि यहाँ का नीदरलैंड के समय के मुताबिक, जो भारत में उस समय लगभग 1:30 बज रहे होंगे, 1:30 से 3 बजे के बीच में भारत सरकार अपना पक्ष रखेगी और उसके बाद में जब पाकिस्तान सरकार को बोलने का मौका दिया जाएगा, उस समय भी भारत सरकार के वकील और जो भी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, विदेश मंत्रालय के जो अफसर हैं, उन्हें रहने का और उन्हें सुनने का मौका दिया जाएगा। पाकिस्तान सरकार लगभग भारतीय समय के मुताबिक शाम के 6:30 से 8 बजे के बीच में ये एक 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा और उसके चंद ही मिनटों बाद में ये जो जज हैं आईसीजे के, जो पूरा पैनल है, वो उस पर फैसला सुनाएगा। लेकिन ये फैसला ये इस पर नहीं होगा कि किस तरह से कुलभूषण जाधव जासूसी का काम कर रहे थे कि नहीं, वो एक स्पाई है या नहीं। यही एक मेन कानूनी जंग है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। बल्कि आज का फैसला केवल इस बात पर होगा जो प्रोविजनल मेजर्स है, जैसे कि कुलभूषण जाधव को जो पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है, वो पाकिस्तान सरकार उस पर आगे बढ़ सकती है या नहीं, क्या कुलभूषण जाधव को फांसी दी जाएगी या नहीं। एटलीस्ट इसी मुद्दे पर आज केवल ऑर्डर आएगा, जिसे ऑर्डर ऑन प्रोविजनल मेजर्स कहा जाता है। उसके अलावा जब पूरी सुनवाई हो जाएगी भारत और पाकिस्तान के बीच में, तब एक अंतिम फैसला आएगा। तो सुनवाई यहाँ पे अभी कुछ चंद ही घंटों बाद शुरू होगी। जो मेरे सामने आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, जो टावर है, वो पीस पैलेस है, नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है और किसी पीस पैलेस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। पाकिस्तान पहली बार यहाँ पर नहीं आया है। इससे पहले भी लगभग 2 से 3 बार पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार को यहाँ पर चुनौती दी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। पर इस बार महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार ने पहली बार लगभग 45 सालों के बाद में पहली बार भारत सरकार ने पाकिस्तान को यहाँ पर इस कोर्ट में बुलाया है कुलभूषण जाधव को फांसी दिए जाने के मुद्दे पर। अभी में जो प्रिपरेशन की बात है कि भारत और पाकिस्तान के लोग, जो लॉयर्स हैं, जो उनकी टीम है यहाँ पर, जो उनके एम्बेसडर्स हैं, उनके एम्बेसी है, उन किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन जो भी मैंने आईसीजे के जो रजिस्ट्रार हैं उनके ऑफिशियल से ऑफ रिकॉर्ड बात की, जो पाकिस्तान एम्बेसी और इंडियन एम्बेसी यहाँ पर जो हेग में स्थित है, उनसे ऑफिशियल से बात की, जो लॉयर्स की टीम भारत और पाकिस्तान से आई है, उनसे बात करके ऐसा लग रहा है कि दोनों ही देश पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं कि किस तरफ से और क्या क्या एंगल्स लिए जाएंगे, क्या क्या पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट होंगे, क्या क्या मुद्दे रखे जाए आईसीजे के सामने। भारत की तरफ से बहुत क्लियर है कि जो वियना कन्वेंशन का वॉयलेशन हुआ है, बेसिक ह्यूमन राइट होता है, मानवाधिकार, जिसके तहत कुलभूषण जाधव को कम से कम एक वकील, कम से कम एक भारत सरकार के जो काउंसलर हैं, उन्हें मिलने देना जाना चाहिए था। और पाकिस्तान का मिलिट्री कोर्ट किस तरह से एक पूरा ट्रायल कर सकता है, वो एक सिविल कोर्ट में करना चाहिए था। पाकिस्तान का जो नॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस है उसके तहत करना चाहिए था। ये सारी चीजें भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर रखी जाएगी आईसीजे के जज के सामने। और पाकिस्तान जो कि बेसिकली इस मुद्दे के आसपास में आर्ग्यूमेंट करेगा कि ये जो पूरा कुलभूषण जाधव का मसला है, उसे फांसी दिए जाने का, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के दायरे में ही नहीं आता
वो इसलिए क्योंकि कुछ हफ्ते पहले ही पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एप्लीकेशन देकर ये कहा था कि जो नेशनल सिक्योरिटी के वैसे रिलेटेड मुद्दे रहेंगे वो आईसीजे के जुरिस्डिक्शन के अंडर में नहीं आएंगे। और इस मुद्दे को, कुलभूषण जाधव के मसले को पाकिस्तान पूरी तरह से नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से ही आईसीजे में प्रेजेंट करना चाहता है, ताकि वो ये कह सके आईसीजे में कि आईसीजे का इस पूरे कुलभूषण जाधव के मसले पर पूरी तरह से कोई जुरिस्डिक्शन, कोई दायरा ही नहीं है। तो अब दोनों तरफ से आर्गुमेंट होगा और शाम के लगभग भारतीय समय के अनुसार लगभग 9, साढ़े 9 बजे के आसपास जब हमें ऑर्डर, जो फैसला है प्रोविजनल मेजर्स पर, वो आईसीजे से सुनाई देगा। बिल्कुल आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद इस